अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्किल्स अकेडमी। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो बस आज के जो हमारा लेक्चर है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैंने 4 रखे हैं। आपको एक बात बताते चलूं, जो इस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी है लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, ये वीडियो आज का थोड़ा लेंथी होने वाला है मगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट वो है क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी क्लासरूम को मैनेज करने की कौन सी टेक्निक्स है जो हमें यूज करनी चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम होता है, मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन होता है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे ज्यादा हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स है। क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स दैट टीचर्स यूज टू कीप students organized, orderly, focused, attentive on task and academically productive during a class। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो हर टीचर को अप्लाई करनी चाहिए, होनी चाहिए उसके पास। उससे क्या होता है कि टीचर अपनी उन स्किल्स को यूज करके अपने क्लास को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑर्डरली फोकस कर सकता है, क्लास को अटेंटिव कर सकता है, या जो टास्क होती हैं उस टास्क पे काम कर सकता है। तो नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अभी आपको इस लफ्ज से आपको पता पड़ जाएगा क्लासरूम के अंदर हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्लास के अंदर एक पीरियड होता है 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, तो उसको हम कैसे डिवाइड करें, क्या करें, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर जरूर समझनी होती है क्लासरूम के अंदर कि मेरे पास 45 मिनट्स हैं, तो उस 45 मिनट्स के अंदर मैंने क्या करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसकी कौन सी एक्टिविटीज करानी है, ये सारी चीजें होती हैं वो आपने मैनेज करनी होती हैं। The time management is a process of organizing, planning how to divide your time between specific activities। मैंने वही बात बता दी आपको कि आपने जो एक्टिविटीज करानी है, जो आपने टॉपिक क्लास के अंदर डिस्कस करना है, तो वो आपने प्लान करके जाना है कि मैंने ये कैसे करनी है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ टाइम। Time management is a thread running through almost all aspects of teaching, organizing the day, organizing the classroom, deciding how long and how often to teach various subjects according to students' progress, are keeping time consuming behavior problems to a minimum। यानी इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं मैनेज टाइम के हिसाब से। मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा, इसके अंदर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने अपने क्लासरूम के अंदर अपना डिसिप्लिन कैसे मैनेज करना है, तो उसको समझ लेते हैं। डिसिप्लिन इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग others to obey rules or norms by using punishment to correct unwell behaviors। यानी इसके अंदर आपने ये करना है, ऐसी क्लासरूम के अंदर ऐसी चीजें करनी है, रूल्स आपने क्रिएट करने हैं, रेगुलेशंस आपने क्रिएट करनी है, जिससे आपने उस बिहेवियर को रोकना है, उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। इन अ क्लासरूम अ टीचर यूज डिसिप्लिन टू इंश्योर रिटेन इज मेंशन्ड स्कूल रूल्स आर इन्फोर्स्ड। यानी आपने अपने क्लास के अंदर जो आपके स्टूडेंट होता है, जो किड्स होता है, उसको आपने ये चीज मेंटेन करनी है कि आपका जो क्लास का या स्कूल का रूटीन है, जो चीजें हैं वो आपने उसको डिसिप्लिन के अंदर लानी है। स्कूल रूल्स उसको आपने बताने हैं कि ये हमारे स्कूल के ये रूल्स हैं, ये चीजें आपने नहीं करनी, यहाँ पे करना है, ये करना है, वो करना है, जो चीजें होती हैं मोस्टली पता होता है टीचर्स को। एंड द स्टूडेंट्स इन अ लर्निंग सेफ मैनर। इससे क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है वो अच्छे एक मैनर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर हो जाती है। While the word discipline seems negative, the goal of using discipline is to teach students boundaries and limits to help students अचीव पर्सनल एंड एकेडमिक लाइफ गोल्स। इससे क्या होता है कि उनको एक लिमिट पता होती है कि मेरी लिमिट यहाँ तक है, मुझे इस ऑफिस के अंदर, इस दफ्तर के अंदर जाना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट एनी परमिशन टीचर स्टाफ रूम में चले गए, प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए, एडमिन ऑफिस में चले गए, तो उनको एक रजिस्टर होती है कि उनकी एक लिमिट होती है कि भाई आपने यहाँ पे नहीं आना, आपने यहाँ पे आना है, आप ये आपकी बाउंड्रीज यही है, इसके अंदर आपने काम करना होता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने जो पर्सनल या एकेडमिक गोल होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं सही से। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ये वर्ड सुनते ही हमको अंदाजा हो जाता है कि हमारे क्लासरूम के अंदर जो हमारे पास फर्नीचर मौजूद होता है, टेबल्स होती हैं, चेयर्स होते हैं, डेस्क होते हैं, जो जो चीजें होती हैं, तो उनको हम कैसे मैनेज करें, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। द टर्म फिजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट ऑफ अ केवी क्लासरूम एंड इट इज लर्निंग कंसर्न center। So teachers should design the environment by organizing specific furnishing furniture and materials of maximize the learning opportunities and the engagement of every child। अच्छा, आपने इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल? आप जो एक्टिविटी करा रहे हो उस एक्टिविटी के बेस पे आपने वो अपना फर्नीचर सेट करना है। यानी अगर आप डिस्कशन करा रहे हैं बीच में तो आपने वो करना है, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तब आपने वो करना है, आप पेयर एक्टिविटी करें तो आपने बच्चों को पेयर ग्रुप में करना है, आप सर्किल कोई स्टडी कर रहे हैं, सर्किल कोई ग्रुप एक्टिविटी करें आपने उसमें करना है। तो यानी जिस
टाइप का आपने एक्टिविटी करनी है तो उस टाइप का आपने अपने क्लासरूम का फर्नीचर या एनवायरमेंट, फिजिकल मूवमेंट वो सेटल करना होता है। पढ़ लेते हैं आगे काफी चीजें। अरेंजिंग द स्टूडेंट्स डेस्क, यानी आपने अपने स्टूडेंट्स की डेस्क ऐसे अरेंज करिए कि मतलब बोर्ड पे हर स्टूडेंट को वो चीज नजर आए। यानी कुछ ऐसी डेस्क होती है क्लासरूम के अंदर जहां पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं मगर वो बोर्ड को सही से देख नहीं पाते, तो आपने अपनी स्टूडेंट्स की डेस्क ऐसे अरेंज करनी है ताकि हर स्टूडेंट्स को, हर चाइल्ड को वो बोर्ड नजर आ जाए, टीचर नजर आए, यानी टीचर से बोर्ड से 90 एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करता हो या 90 एंगल पे मिलता हो। पहले तो इसकी डेफिनेशन को क्या कहती है। द अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने वही बात की कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस हिसाब से आपने अपने स्टूडेंट्स की डेस्क को मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन और कोऑपरेट टू लर्निंग ग्रुप्स, यू वुड पुट स्टूडेंट्स डेस्क इन टेबल्स। टुवर्ड नेक्स्ट, स्टूडेंट्स डिनेस्ट्री। स्टूडेंट्स डिनेस्ट्री क्या होती है कि बैठने की जगह 20 कैपेसिटी क्लासरूम के अंदर, वहीं पे आपने बिठा दिया 25 स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा कि आपकी डिनेस्ट्री ज्यादा हो जाएगी। So students list is the number of individuals that occupy a given space. If a classroom is too crowded, students might feel threatened by an invasion of a personal space. यानी उनको अपना स्पेस नहीं मिल पा रहा होगा तो वो सही से बैठेंगे नहीं, तो अपनी वो लर्निंग कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, द टीचर डेस्क। आपने टीचर डेस्क कैसे लिखनी है। All good teachers know that teaching should never occur from a seated position at the teacher's desk. And mostly टीचर्स को लगता है कि हम जी बैठे हुए वहीं बैठ कर पढ़ाएंगे, नहीं, मगर जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें डेस्क पे डिपेंड नहीं करना, हमने कहीं पे बैठ के भी पढ़ा देना, मसला नहीं होता इस चीज का। Therefore is ordered to keep in accordance with his and a previous spiritual dimensions, the teacher's desk should be placed in a unobstructed spot. टीचर्स मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि आपने अपने क्लासरूम के अंदर वाइल टीचिंग मूवमेंट करनी है। एक जगह पे आपने रोबोट की तरह या बूते की तरह खड़े नहीं होना, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल अपने क्लासरूम के अंदर ना मूवमेंट करनी है। In order to keep as many students in the action zone for as long as possible, teachers must develop the habit of constantly moving about the classroom. यानी क्लासरूम के अंदर आपने जैसी चीजें आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस दौरान आपने मूवमेंट, एक जगह पे आपने नहीं रुकना। Activity boundaries, different parts of classroom are designed for different type of activities. अच्छा, ये जो पॉइंट है एक्टिविटी बाउंड्रीज फॉर दोज टीचर्स के जो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि प्रेप हो गया, केजी हो गया, किंडरगार्टन हो गया, यानी छोटे बच्चों को वन, तो उनकी क्लास के अंदर एक पोर्शन बना होता है, एक्टिविटीज बाउंड्री होती है कि भाई आज हमने यहीं पे बैठ के ये जो है ना एक्टिविटीज करनी होती है। जो अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं उनके अंदर ये चीजें पाई जाती है, मगर गवर्नमेंट के स्कूल्स में ये चीजें नहीं है, तो आपने इन चीजों को ख्याल रखना होता है, ठीक है। Rather, learning centers should take place in a groups of desks. Space can and should be arranged for different activities such as independent and group work. कभी-कभी होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ना independent activities देते हैं, कभी-कभी हमको group work देते हैं। Believe it or not, creating activities boundaries by clearly identifying the type of activities to be performed in a given space, increasing students' security, which helps them maintain self-control. यानी इससे होता है कि उनके पास अपना self-control develop करते हैं। तो next, फर्नीचर मैनेजमेंट। फर्नीचर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लास्ट पॉइंट्स में डिस्कस किए, अभी तो इसको ज्यादा डिस्कस करना होता है। फर्नीचर सच एज द चेयर्स एंड टेबल्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्प्ले मस्ट बी पोजीशंस एप्रोप्रिएटली। अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, अरेंजमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, जो आपको लगता है वो आपने अरेंज करना है। और उसके बाद ये सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, कभी कभी स्कूल्स के अंदर ऐसी चीजें मैंने देखी है मोस्टली, क्योंकि बीइंग मैं भी खुद एक टीचर हूँ, तो मीन्स के फ्रंट पे गेट पे डोर भी वहीं पे, बोर्ड भी वहीं पे। अभी कोई स्टूडेंट्स आएगा जाएगा तो उससे क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मगर आपने जहां पे बोर्ड हो ना, उसके सामने आपका डोर नहीं होना चाहिए, उसके बराबर डोर उसके बैक साइड को होना चाहिए। यानी कोई आए जाए तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, जो आगे वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए वो अपने उस चीज पे कंसर्न होना चाहिए। तो आपकी ये सेटिंग अरेंजमेंट ऐसे करनी है कुछ, ये देखिए आपने इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट करनी है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, यानी इसके अंदर जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी चीज पे डिबेट कर रहे होते हैं, तो आपने दो ग्रुप्स के अंदर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आप इस टाइप पे कर लें। सिटिंग अरेंजमेंट, ये एक सी शेप हो गया। स्टूडेंट डेस्क ग्रुप्स आपने ग्रुप के अंदर बिठा दी। अच्छा, उसके बाद ये एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, फिजिकल कंडीशन ऑफ क्लासरूम। आपने अपने क्लासरूम की फिजिकल कंडीशन को भी देखना है। क्लीन रूम्स होने चाहिए, हॉलवेज एंड सराउंडिंग एरिया while some place to stay in, the teacher should schedule who is responsible for their
neatness on a regular basis. The physical environment must also be a safe place where curious, overactive, and energetic children are always on the go. During class hours, proper lighting and ventilation must be provided and maintained for everyday comfort. यानी ये चीज़ें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करती है हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर कि हमें अपने क्लासरूम के अंदर जो लाइटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और वेंटिलेशन जो हमारा एयर क्रॉसिंग का सिस्टम होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ऐसी नहीं कि क्लासरूम में एक बाउंड हो कि वहाँ पे सांस लेने भी मुश्किल हो जाए। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। जो चीज़ें आपको पूछनी है क्लासरूम मैनेजमेंट से आप कमेंट बॉक्स में कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहिए चैनल के साथ। बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।